सुप्रभात बच्चों। ठंड बहुत अधिक है ना। इस ठंड को ध्यान में रखते हुए बहुत सतर्कता बरतें, घर पर ही रहें पर नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें। आपके पास पूरा मटेरियल जा रहा है स्टडी का, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो वीडियो भी निरंतर जा ही रहे हैं, तो आप उनको देखिए, समझिए, पढ़िए और जो भी वर्क दिया जा रहा है वो प्रॉपरली आप करते रहिए। ठीक है, तो इसी क्रम को पढ़ाते हुए आगे चलते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य पाठ 15 नीति के दोहे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। ये नीति के दोहे जो हैं ये रहीम और कबीर दास जी द्वारा रचित हैं, जो सभी को पता है। और ये दोहे इतने सरल होते हैं कि इनका अर्थ बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। कबीर दास और रहीम दास जी ये दोनों ही हमारे भक्ति काल के कवि हैं। इन्होंने भक्तिमय दोहे रचे हैं और सांसारिक रचे हैं। सांसारिक यानी कि संसार को शिक्षा देने के लिए, संसार को शिक्षा देने के लिए ही इन्होंने इन दोहों को रचा है, लिखा है, जिससे हम अच्छी बातों का ज्ञान ग्रहण कर सके और उन्हें अपने जीवन में पालन कर सके। तो बच्चों चलते हैं। पहला हमारा दोहा है, गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यहाँ पर गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी का दोहा है और वो गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का बहुत अधिक महत्व है। गुरु ही हमें शिक्षा दिलाता है, गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं कि अगर गुरु और गोविंद, गोविंद का अर्थ यानी कि भगवान कृष्ण से है, तो अगर भगवान कृष्ण और गुरु दोनों खड़े हों तो हमें सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? काके लागू पाए। काके मतलब किसको, लागू का मतलब लगना चाहिए, पैर यानी कि पाँव, पाए का अर्थ होता है पैर। किसके पैरों को छूना चाहिए, अर्थात किसको सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए? तो बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बता। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि स्वयं भगवान ने कहा है कि अगर मैं यानी कि भगवान और गुरु दोनों ही खड़े हों तो सर्वप्रथम हमें गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि मुझ तक पहुँचाने वाला गुरु ही है। गुरु ही एक माध्यम है जो ईश्वर तक हमें पहुँचा पाता है, हमें ज्ञान रूपी यानी कि ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा ईश्वर तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए सर्वप्रथम हमें गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए। तो इस तरह से कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन इस दोहे में किया है। चलो चलते हैं बच्चों दूसरे दोहे पर।